चाहिए। यहाँ तो बहुत कम हम बलूचिस्तान पे बात करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान पे आप बात ही नहीं कर सकते। और मुझे कोई एक, इतने बड़े बड़े एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई एक बता दें जिसने बलूचिस्तान का दौरा किया हो, जिसने किसी मामले पे, मिसिंग पर्सन्स, मास ग्रेव्स मिलती हैं, सब चीजें हैं, तो पाकिस्तान में तो कोई बात नहीं कर सकता ना। बलूचिस्तान तो एक नॉन इश्यू है। हाँ, कश्मीर पे बात कर सकते हैं आप। वहां पे आप लोगों की समझ में एक बात नहीं आती कि मकबूजा, ऑक्यूपाइड इज समथिंग, बाकी सब इश्यू एक्सप्लॉयटेशन वगैरह छोड़े, बोला हम कब्जा क्या हुआ जगह है। तो 11, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया था, और पाकिस्तान फौज ने 1948 में लश्करकशी करके खान ऑफ कल्लात, जो कि नुमाइंदा थे पूरे बलोच कबाइल के, उनसे जबरदस्ती साइन कराई गई थी। तो मैं बलोच इशू को सपोर्ट करता हूं, बलोच स्ट्रगल को सपोर्ट करता हूं। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में जो चीजें की हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल जेनोसाइड, उसके बाद तो हर इंसान का फर्ज है कि उनकी मदद करे एक जालिम और जाबिर फौज से जो जुल्म हो रहा है। तो बलोच इश्यू है, एक कब्जा क्या है पाकिस्तान ने, अगर आप कब्जा कर लेते हैं किसी जगह पे, इसके बाद आपका रवैया इतना अच्छा होता है उस कौम के साथ, उन लोगों के साथ, आप उनके इतने राइट्स देते हैं कि वो कहते हैं छोड़ो, कब्जा किया तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे को एग्जिस्टेंस में रह तो रहे, लेकिन आप उन पे जुल्म दर जुल्म 50 साल से, 71 से बॉम्बार्डमेंट जो शुरू हुई है तो आज तक, तो लिमिट होती है। तो आई टोटली सपोर्ट बलोच इशू। लेकिन सर बहुत दफा ये भी कहा जाता है, यहाँ पे जो बताया जाता है और कहा जाता है कि जो बलोच इशूज जिस पे बात हम करते हैं और जिन लोगों से बात करते हैं, जैसे आपने बात की या किसी और ने बात की या इंडियन टीवी पे भी बात आते हैं, तो वो कहा जाता है कि वो इंडिया के पेड लोग हैं, उनको इंडिया पैसे दे रहा है ये सब कुछ बोलने के लिए और वो खरीदे में हैं, और इस तरह की बात भी होती है। लेकिन साथ ही मैं एक और चीज इसके साथ जोड़ूंगी कि अभी कल ही मुझे किसी ने टैग किया था ट्विटर पे, और एक वीडियो थी मिसिंग पर्सन्स का, तो आपको पता है बलूचिस्तान में हमेशा से इशू रहा है। तो वहां पे कोई साहिबा थी और वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि उनके भाई को ले गए हैं पकड़ के, बहुत दिन हो गए पता नहीं लग रहा है, और इसी तरीके से उनके और रिश्तेदारों को। तो उस पे मैंने जो जर्नलिस्ट, हमारे जो टॉप जर्नलिस्ट हैं जितने 3-4, उनको मैंने टैग किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को टैग किया, मैंने कुछ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान, उनको टैग किया, और मैंने वहां लिखा कि कोई मुझे बताएगा कि क्या ये सही बात है या ये कोई फेक वीडियो है। उस पे आज तक, इस टाइम तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, तो हम क्या समझे इसको, कोई फेक वीडियो समझे या हम समझे कोई पेड लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? देखें, आपने जितनों से भी पूछा होगा, कोई इसको कंफर्म तो नहीं करेगा ना। पाकिस्तान में बैठ के कौन कहेगा कि हाँ जी हमारी फौज ने ये मिसिंग पर्सन है और ये सारी चीजें हैं। ये आप देखें कि इस्लामाबाद और कराची के प्रेस क्लब के बाहर कई सालों से मिसिंग पर्सन की फैमिली, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब फैक्ट तो नहीं है। किसी का बच्चा बिछड़ा है, उससे आपको, मेरा एक मिसाल है, भाई गायब हो जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश मिल जाती है, मुझे कम से कम ये सुकून तो हो जाता है कि वो मर गया है। ये तो बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो एक झूठी आस में बैठे हुए हैं सालों से कि भाई हमारा बच्चा आ जाएगा एक दिन वापस, और फिर कहीं से मशक शुदा लाश मिलती है। जैसे कि कराची के एक हैं आसिफ पाशा, 18 महीने पहले उनको कराची से, उनके घर से आईएसआई वाले गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं की। मिसिंग पर्सन, ठीक है, मिसिंग पर्सन 18 महीने से थे, परसों कराची में 3-4 दिन पहले उसकी लाश मिलती है। आसिफ पाशा मैं जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं कराची में, एक शरीफ आदमी, एक सिर्फ इसलिए कि उसके नजरियात आपसे नहीं मिलते, या सिर्फ इसलिए कि वो आपके डिक्टेशन पे नहीं चलने को तैयार। किसके डिक्टेशन पे? उन वर्दी वालों पे जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुबह से शाम मां बहन एक करते हैं, जिन्होंने बलात्कार पे बलात्कार किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उनसे हम डिक्टेशन लें। जिस दिन इस पाकिस्तान में इंसानों की हुकूमत आ जाएगी, महजीब हुकूमत आ जाएगी, ये बाजवे पाजवे सारे वर्दी वालों को लटकाया जाएगा अदालतों के जरिए। इन लोगों ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं,
पाकिस्तानियों को मारे हैं। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, केपीके में मिसिंग पर्सन इतने हैं, क्वाटा में है, सिंध में है, अर्बन सिंध में है, कहां नहीं है? क्यों भाई? आपको हम तनख्वाह देते हैं, जाएं इंडिया से लड़ें और आजाद कराएं कश्मीर को, इसके लिए वो आपसे नहीं होता। वहां पे 93,000 पतलूने लटका के आ जाते हो और हमारे ठेकेदार बनते हैं। तो इन फौजियों को तो हम निपटना जानते हैं। कब तक चलेगा ये मामला? नहीं चलने वाला। ज्यादा कंगले हो गए, इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, भीखे नहीं मिल रही। अब इनको पता चलेगा, बहुत कम अरसा रह गया इनके पास। दुनिया कब तक खामोश रहेगी ये आप देखिएगा।